हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं मोनिका, मोक्षदा की मॉम। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रीमी बेबी माइलस्टोन्स अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टेड एज। न्यू पेरेंट्स को बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बेबी सोशल स्माइल कब करेगा, बेबी 6 महीने का हो गया है, बेबी बैठ नहीं पाता है, बेबी 11 महीने का हो रहा है, चलना कब स्टार्ट करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वही डाउट्स मैं ये वीडियो में आपका सॉल्व करने वाली हूँ, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। चलो, आप समझते हैं व्हाट इज करेक्टेड एज। प्रीमी बेबी का जो ग्रोथ है वो करेक्टेड एज के हिसाब से ही हम देखने वाले हैं। तो करेक्टेड एज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बेबी ड्यू डेट से 2 महीने पहले बॉर्न हुआ है और अभी बेबी 4 मंथ्स का है, तो बेबी का करेक्टेड एज हुआ 2 मंथ्स, ठीक है। बेबी 2 मंथ्स पहले बॉर्न हुआ है तो 2 महीने के बाद ही उसका माइलस्टोन्स अचीव होगा। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेबी 2 महीने के बाद माइलस्टोन्स अचीव करेगा। बेबी 2 मंथ्स पहले बॉर्न हुआ है तो 2 मंथ्स लेट ही माइलस्टोन्स अचीव करेगा, ये आपको समझना है। देखो पेरेंट्स, हर प्रीटर्म बेबीज का ग्रोथ अलग होता है, सारे बेबीज अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो कोई बेबीज जो है वो जल्दी करना स्टार्ट कर देता है, कोई बेबीज जो है वो और डिले होता है और आराम से करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको बस बेबी को बहुत सारा प्यार देना है, बातें करते रहना है, आपको पेशेंस रखना है। तो अगर आपने टेंशन लिया तो फिर बेबी को कौन संभालेगा? आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खुश रहना है और बेबी सारी चीजें करने लग जाएगा। चलो, अब बात करते हैं 1 to 2 मंथ्स करेक्टेड एज पे। इस एज में बेबी क्या क्या करना स्टार्ट कर देता है? सोशल स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, नेक लिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है और वॉइस पे, साउंड पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये सारी चीजें 1 to 2 मंथ्स करेक्टेड एज में होती है, ठीक है। मैं आपको इस एज में टिप देती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। आपको टमी टाइम जरूर देना चाहिए बेबी को, क्योंकि अगर आप टमी टाइम देंगे, बेबी का जो कोलिक पेन है वो भी ठीक हो जाएगा, गैस रिलीज होने में हेल्प होगा और सबसे बात उसका माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करेगा, जैसे कि नेक लिफ्ट करना। बेबी नेक लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा जब अगर आप टमी टाइम देंगे। बेबी को फेस टू फेस रख के आपको बात करना है। इतना भी फेस टू फेस नहीं रखना है और इतना दूर भी नहीं रखना है। पास से आपको बेबी से बात करना है। जितना आप बेबी से बात करोगे ना, बेबी उतना एक्टिव होगा और उतना जल्दी चीजें करने का सीखेगा। ये आपके लिए टिप है इस एज में। 3 to 4 करेक्टेड एज में बेबी क्या क्या करने लग जाता है? बेबी कूइंग साउंड्स निकालता है, जैसे कि आऊ, बोलना तो चालू ही रहता है बेबी का, और हाथ पैर हिलाना जोर जोर से स्टार्ट करता है। देखो, प्रीटर्म बेबी तो पहले से ही एक्टिव रहता है, हाथ पैर हिलाना तो स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन इस एज में बहुत जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लग जाता है, कूइंग साउंड्स निकालता है, हेड कंट्रोल इंप्रूव होने लग जाता है इस एज में। कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया अगर आपने पकड़ने के लिए बेबी को, तो पकड़ने का कोशिश भी करता है बेबी। तो ऑब्जेक्ट आपको देना है, टॉय लाकर दो, बेबी पकड़ेगा। 5 to 6 मंथ्स करेक्टेड एज। इस मंथ से आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज बेबी इस एज से रोल ओवर होना स्टार्ट कर देगा। आपने जैसे ही बेबी को बेड पे रख दिया, बेबी तुरंत पलटी मार देगा, पीठ से पेट पे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और बेबी फैमिलियर फेसेस को अच्छे से पहचान लेता है इस एज में। कोई अननोन पर्सन अगर बाहर से आता है बेबी को मिलने, तो वो बेबी देखते रह जाएगा, या तो बेबी रोएगा या तो बेबी स्माइल करेगा और इंटरेक्ट करने का ट्राई करेगा। 7 to 8 मंथ्स करेक्टेड एज पे बेबी घुटनों पे आने का ट्राई करेगा, क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। अगर बेबी का कोई टॉय आपने छुपा दिया तो ढूंढने लग जाएगा। इसीलिए आपको बेबी को फ्लोर पे रखना चाहिए, ना कि बेड पे। आपने अगर बेबी को फ्लोर पे रखा तो वो अच्छे से क्रॉल करना सीखेगा घुटनों पे आके। इस एज पे मेरी बच्ची क्रॉल करना सीख गई थी, बार बार किचन में जाके बर्तन गिरा देती थी, बहुत सारी चीजें उसने गिराई है, बहुत मेस कर दिया। तो ये चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है इस एज पे। जब भी वो घुटनों पे आते हैं, चलते हैं, वो बार बार गिरते भी है, बहुत बार गिरते हैं, बट आपको सर पे नहीं गिरने देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 8 to 10 मंथ्स करेक्टेड एज पे
बेबी सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर देता है। तो आप अगर बेबी को बैठाते हो, आजू बाजू आगे पीछे हर जगह तकिया लगा के रखना है ताकि वो गिरे तो तकिया पे गिरे और उसको कोई चोट ना है। ठीक है, सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट करेगा, बैबलिंग साउंड्स करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि बाबा बाबा टाटा टाटा डाडा डाडा, ये चालू रहेगा बेबी का। 11 मंथ्स करेक्टेड एज पे बेबी खड़े रहना स्टार्ट कर देता है सपोर्ट के साथ, और बेबी बहुत क्लियरली वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, जैसे कि मम्मा पापा डैडा। इसीलिए बेबी के साथ बात करते रहना है, वो बोलना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इस एज में बहुत ही क्लियरली बोलते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेबी अगर सपोर्ट के साथ खड़े रहता है तो बेबी के पीछे पीछे ही आपको रहना है। आपको बेबी के सामने, बेबी यहाँ पे सपोर्ट के साथ खड़ा है लेकिन आप बेबी के सामने खड़े हो। ऐसे तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि सामने खड़ी हूँ लेकिन बेबी सीधा खड़े खड़े सर पे गिरा, उसको पकड़ने से पहले बेबी सर पे गिर जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है और तभी मैंने सीखा है कि बेबी के सामने खड़े नहीं रहना है, आपको बेबी के पीछे खड़े रहना है ताकि वो गिरे तो आप अच्छे से पकड़ पाओ और सर पे गिरने से वो बचता है। 12 to 16 मंथ्स करेक्टेड एज पे बेबी सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट कर देता है। देखो, अगर बेबी इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट कर दिया है तो भी आपको 1-2 महीने तक बेबी के साथ ही चलना है। कुछ मदर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अभी बेबी चल रही है या चल रहा है तो हम एक जगह बैठ जाते हैं और बेबीज को वॉक करने देते हैं, बट ये गलत है। ये मैंने ये चीज की थी, मेरी गलती थी। परसों की दिन ही मेरी बच्ची चल रही है, पूरी तरीके से अभी तक सीखी नहीं है, सीख रही है इंडिपेंडेंटली चलना। तो मुझे आया कॉन्फिडेंस कि अभी बच्ची चल रही है, तो मैं बैठ गई एक जगह पे, उसको देख रही हूँ चलते हुए और बेबी सीधा सर पे गिर गई और वो बहुत रोई। लकीली उसको कुछ हुआ नहीं, बट पेरेंट्स डर जाते हैं, ऑफकोर्स मैं भी डर गई थी, बट यह मेरी गलती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी। इसीलिए आपको जब तक बेबी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली चलना नहीं सीखता है, बेबी के साथ ही चलना है, आपको बेबी के पीछे ही चलना है। देखो पेरेंट्स, प्रीटर्म बेबी का जो माइलस्टोन्स होता है वो लेट हो सकता है, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुली बेबीज कैचअप करते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतने मंथ्स हो गए, बेबी अभी तक ये नहीं कर रहा। करेक्टेड एज के हिसाब से सारी चीजें हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेबी ने अगर स्माइल दिया, बेबी अगर चलना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, क्रॉल करना सीख रहा है ना, तो बेबी को इनकरेज करो, चीयर अप करो। बेबी को बोलना नहीं आता है, बट बेबी आपकी फीलिंग्स को समझता है। आपने बेबी को चीयर अप किया, एनकरेज किया ना, वो और करने लग जाता है। अगर बेबी सपोर्ट के साथ खड़ा होने लगा है तो बेबी को चीयर, वाह वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल, ऐसे करके अगर आप एनकरेज करोगे ना, बेबी खुद से ही स्टार्ट करता है, खुद से ही सारी चीजें करता है। आपको ना फोर्स करने की जरूरत नहीं होती है बेबी को, ठीक है। इसीलिए बेबी को फ्लोर पे ज्यादा रखो आप, तो जल्दी एक्सप्लोर करके जल्दी बेबी सीखने लग जाएगा। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना सेलिब्रेट करो, टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो, मैंने भी टेंशन लिया था एक टाइम पे, बट मैंने बाद में सीखा, समझा कि नहीं, हमारा जो बेबी है, प्रीटर्म बेबी है, वो माइलस्टोन्स उसके करेक्टेड एज के हिसाब से ही करेगा। तो आपको किसी का टेंशन नहीं लेना है, किसी की टॉन्ट्स जो भी है, जो भी आपकी बेबी को आके बोलता है ना, अरे आपका बेबी तो बहुत छोटा है, 1 साल का हो गया, अभी तक चलना नहीं सीखा, मेरा बच्चा तो 8-9 महीने में ही चलना सीख गया था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है आपका बेबी आपके लिए कितना स्पेशल है और वो बहुत अच्छा कर रहा है और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपके बेबी ने कौन सा माइलस्टोन कब अचीव किया, कि आपके बेबी ने कौन सा माइलस्टोन कब अचीव किया करेक्टेड एज के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।